हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट 27 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 13 स्मार्ट चार्ट के सवाल हमें समझाए गए हैं। टेबल कैसे बनाई जाती है, स्मार्ट चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, वो समझाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए परिवारों के चित्र को देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। हमें 3 परिवार दिए गए हैं, परिवार 1, परिवार 2, परिवार 3। परिवार 1 में 3 लोग हैं, मम्मी, पापा और एक बेटा। परिवार 2 में मम्मी, पापा, बच्चे हैं 3 और जानवर है कुत्ता, बिल्ली। परिवार 3 में मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची और बच्चे भी हैं। अब इन चित्रों को देखकर हमें बताना है कि हर परिवार में कितने सदस्य हैं। तो परिवार 1 में 3 सदस्य हैं, परिवार 2 में 7 सदस्य हैं और परिवार 3 में 8 सदस्य हैं। परिवार 3 में महिलाओं की संख्या क्या है? परिवार 3 में महिलाओं की संख्या है 4। सभी परिवारों में महिलाओं की कुल संख्या है 7, यानी सारी परिवार को मिलाकर महिलाएं कितनी हैं? 7। नेक्स्ट है, कौन से परिवारों में पुरुषों की संख्या बराबर है? तो परिवार 2 और परिवार 3 में पुरुषों की संख्या बराबर है। नेक्स्ट है, कौन से परिवार में सबसे अधिक सदस्य हैं? तो परिवार 3 में सबसे अधिक सदस्य हैं। नेक्स्ट है, सभी परिवारों में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या है 8। नेक्स्ट, कौन से परिवार में सबसे कम पुरुष सदस्य है? तो परिवार 1 में सबसे कम पुरुष सदस्य है। नेक्स्ट है, विम्मी की मम्मी अलग अलग फूलों को मिलाकर खूबसूरत मालाएं बनाती है। विम्मी माला में इस्तेमाल होने वाले फूलों को गिनना चाहती है। उसने टैली चिन्हों का इस्तेमाल कर एक माला में लगाए गए फूलों को गिना। हर फूल के लिए उसने एक छोटी रेखा बनाई और हर 5वें फूल के लिए उसने पिछली 4 रेखाओं को काट दिया। यहाँ उसकी कॉपी दी गई है। बच्चों, जहाँ 5 फूल हो जाते हैं वहाँ वह कुछ इस तरीके से उन 5 फूलों को दर्शाती है टैली चिन्ह में। 4 खड़ी रेखा और 1 टेढ़ी रेखा, कुल मिलाकर 5 हो गए। जब हम किसी चीज को गिनते हैं तो टैली चिन्ह में 5 की संख्या को हम कुछ इस तरीके से ही दर्शाते हैं। ये होता है 5 का जोड़ा, 4 खड़ी रेखा और 1 टेढ़ी रेखा। अब हमें टैली चिन्हों का इस्तेमाल करना है और फूलों की संख्या लिखनी है। फूल है सबसे पहले गेंदा, तो टैली चिन्ह पर दिखा रखा है 5, 10 और 2 12, फूलों की संख्या हो गई 12। गुलाब, गुलाब में टैली चिन्ह में 2 खड़ी रेखाएं हैं, इसका मतलब फूलों की संख्या हो गई 2। चमेली, चमेली टैली चिन्ह में एक तो 5 का ग्रुप दिखा रखा है, 4 खड़ी रेखा और 1 टेढ़ी, और साथ में 3 डंडियां और है, तो इसका मतलब कितनी हो गई 8। 5 3 8। बच्चों, टैली चिन्हों का इस्तेमाल चीज़ों की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। हर चीज़ को एक छोटी खड़ी रेखा से दिखाया जाता है और हर 5वीं चीज़ को टेढ़ी रेखा से दिखाते हैं, जो पिछली 4 रेखाओं को काटती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तारों की संख्याओं को टैली चिन्हों की मदद से दिखाना है। सबसे पहले तारों की संख्याएं हैं 6, तो 4 खड़ी रेखा और 1 टेढ़ी रेखा से ये तो 5 का ग्रुप बन गया और 1 खड़ी रेखा आ जाएगी, 5 और 1 6। अगले टैली चिन्ह में हम कैसे दर्शाएंगे तारों को? टोटल हमारे पास है 7 तारे, तो एक तो 5 का ग्रुप आ जाएगा और 2 खड़ी रेखाएं आ जाएंगी। नेक्स्ट में 8, तो 5 का ग्रुप आ जाएगा टेढ़ी रेखा और 4 खड़ी रेखा का, और साथ में 3 खड़ी रेखा आ जाएंगी, टोटल मिला के 8 हो गए। नेक्स्ट में है 9 तारे। अब इन 9 तारों को कैसे दिखाएंगे? एक तो 5 4 खड़ी रेखा और 1 टेढ़ी रेखा वाला ग्रुप आ जाएगा, साथ में 4 खड़ी रेखाएं आ जाएंगी, तो 5 4 9। इस तरीके से 9 तारों को दर्शाया जाएगा टैली चिन्ह में। नेक्स्ट में 10 तारे हैं। अब 10 तारे मतलब 2 5 संख्याओं के ग्रुप आ जाएंगे, 4 खड़ी रेखा और 1 टेढ़ी रेखा, और दूसरा ग्रुप फिर से 4 खड़ी रेखा 1 टेढ़ी रेखा, 5 5 10। अगले में है 11 तारे। 11 तारों को कुछ ऐसे दिखाया जाएगा जैसे दिखा रखा है। नेक्स्ट में है 12 तारे। 12 तारों में भी 2 5 रेखाओं वाला टैली चिन्ह आ जाएंगे और साथ में 2 खड़ी रेखाएं आ जाएंगी, 5 और 5 10, 10 और 2 12।
फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका को देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। घर के प्रकार दे रखे हैं। गांव 1 में जो कच्चे घर है यानी घास फूस के बने घर हैं 13, पक्के बने घर हैं 12 जो सीमेंट से बने हैं, और लकड़ी के बने घर है 13। गांव 2 में जो घास फूस से बने घर है वो है 18, जो ईंट पत्थर से बने हैं वो है 18, और जो लकड़ी से बने हुए घर हैं वो है 19। अब टोटल हमें बताना है नीचे कि गांव 1 में घर हो गए 38 और गांव 2 में घर हो गए 55। अब बताना है किस गांव में ज़्यादा घर हैं, तो गांव 2 में ज़्यादा घर है, 55 घर है ना। दोनों गांव में कुल घरों की संख्या है 93। 38 और 55 को जमा करो 93 आएगा। नेक्स्ट है, किस गांव में कम पक्के घर है, तो गांव 1 में कम पक्के घर हैं 12 हैं और गांव में 18 हैं, तो गांव 1 में कम होंगे गांव 2 के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा लो और इसको 30 बार फेंको। हर बार फेंकने पर कौन सी संख्या आई, उसको टैली चिन्ह की मदद से नीचे दी गई तालिका में बनाओ और तालिका को पूरा करो। उदाहरण के लिए अगर 30 से संख्या 1 6 बार आई तो वह इस तरह लिखी जाएगी। बच्चों हमें क्या करना है, एक पासा लेना है, डाइस लेना है, उन्हें 30 बार फेंकना है और हर बार जो संख्या आई उसे नोट कर लेना है कि 30 बार फेंकने पर 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है और 6 कितनी बार आया है। मैंने जब पासा फेंका तो 1 जो संख्या थी वो 2 बार आई, 2 संख्या 6 बार आई, 3 नंबर आया 5 बार और 4 नंबर आया 8 बार और 5 नंबर 4 बार आया और 6 नंबर 5 बार आया। आप भी फेंक के देखो और ऐसे ही नोट करो कि 30 बार फेंकने पर कौन सी संख्या कितनी बार आती है और उसे टैली चिन्ह में दर्शा दो जैसा मैंने दिखा रखा है। 6th क्वेश्चन है, एक कागज़ लो और इसको काट कर 4 लंबी पट्टियाँ बनाओ। इन पट्टियों को अपने घर के 4 सदस्यों की कलाई पर लपेटकर उनकी कलाई की मोटाई को नापो। बची हुई पट्टी को काट कर हटा दो। इन पट्टियों का नापो और इन पर सदस्य का नाम लिखो। इन पट्टियों को नीचे दिखाए अनुसार अपनी कॉपी में चिपकाओ और इन्हें देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। हमें बच्चों क्या करना है, कागज़ की पट्टियाँ काटनी है और उन पट्टियों को अपने घर वालों के हाथों में बांधना है और देखना है कि कौन सा कागज़ बांधने पर यानी कौन सी कागज़ की पट्टी अपने भाई मम्मी पापा या किसके हाथ में बांधने पर कितनी लंबी आई और उतना ही उसे काट लेना है और नाम लिख देना है कि भाई के हाथ में इतनी लंबी पट्टी आई थी तो वो उस पर लिखो भाई का नाम। मम्मी के हाथ पर कितनी लंबी पट्टी आई उस पर लिखो मम्मी का नाम। पापा का नाम ऐसे ही पापा वाली पट्टी पे और उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। लास्ट क्वेश्चन है, जो ऊपर हमने पट्टी वाली चीज़ अपनी कॉपी में चिपकाई थी अब उसके अनुसार हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पिताजी की कलाई का नाप माँ की कलाई के नाप से कम है या ज़्यादा है वो आपको बताना है। मैंने नापा था तो ज़्यादा आया। नेक्स्ट, पिताजी की कलाई का नाप कितना आया, मेरे पिताजी की तो कलाई का नाप 15 सेंटीमीटर आया था। अगर आप ये ऊपर चार्ट देखोगे तो उसमें भी दर्शा रखा है कि 15 पर पिताजी की पट्टी आई 15 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी और मेरी कलाई के नाप में 9 सेंटीमीटर का अंतर है। देखो मेरी कलाई का नाप कितना जा रहा है 6 पर और पिताजी का है 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे तो 9 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। नेक्स्ट है, आपके परिवार में सबसे पतली कलाई किसकी है, तो सबसे पतली कलाई तो मेरी ही है, 6 सेंटीमीटर की है ना। देखो चार्ट में दिखा रखा है 6 सेंटीमीटर पे लिखा है मेरी कलाई। नेक्स्ट है, सबसे मोटी कलाई किसकी है, और सबसे ज़्यादा मोटी कलाई तो पिताजी की है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 3rd की मैथ्स की वर्कशीट 27। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।